दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि एक भ्रम लगातार बना हुआ है लोगों में कि अगर हमारी कोई कृषि भूमि है उस पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके नाम वो कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, तो ऐसी कृषि भूमि पर क्या उस व्यक्ति की विवाहित पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों आज इस संबंध में चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। ये भ्रांतियां बनी हुई हैं, लोग अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड और अन्य प्रकार की लैंड जैसे मकान है या कमर्शियल कोई लैंड है या अन्य भी संपत्तियां हैं, उनमें विवाहित पुत्रियों का और अविवाहित पुत्रियों का रोल क्या है। इस संबंध में हमारे व्यूअर्स ने भी इस संबंध में पूछा था, इसलिए आज इस वीडियो को बना रहे हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में एक धारा है 170 और 171 और 169। ये तीन धाराएं उत्तराधिकार का क्रम वर्णित करती हैं कि अगर कोई पुरुष व्यक्ति, जिस व्यक्ति के नाम कोई सीरदार है वो या उसके नाम जमीन है, संक्रमणी भूमिधर है, आसामी है, पट्टेदार है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर अगर उसने कोई वसीयत किसी के नाम नहीं की है तो उसकी उस कृषि भूमि का उत्तराधिकार का सामान्य क्रम क्या रहेगा, उसके कौन कौन से उत्तराधिकारियों को वो संपत्ति मिलेगी, कितना शेयर मिलेगा। तो दोस्तों आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। धारा 171 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की। हालांकि चेंजमेंट आ गया है, नई संहिता लागू हो गई है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, उसमें कोई नया सेक्शन है। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके नाम कृषि भूमि है और वो उत्तर प्रदेश का निवासी है और पुरुष है, उसने कोई वसीयत नहीं की है, तो सबसे पहले तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिनको उस संपत्ति में बराबर बराबर शेयर प्राप्त होगा। सबसे पहले उस व्यक्ति की विधवा, माने जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसकी पत्नी जो विधवा हो गई है उसको एक अंश प्राप्त होगा। इसके बाद उस व्यक्ति के पुत्र, अगर पुत्र नहीं है, पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो उस मृत पुत्र का पुत्र माने नाती, तो पुत्र या मृत पुत्र का पुत्र वो एक अंश प्राप्त करेंगे। और तीसरा है अविवाहित पुत्री, माने किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके तीन उत्तराधिकारी प्राइमरी उत्तराधिकारी हैं, माने विधवा, पुत्र और पुत्रियां, अविवाहित पुत्रियां, ये उसका बराबर बराबर अंश प्राप्त कर लेंगे। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, किसी व्यक्ति एक की मृत्यु हो जाती है, उसकी एक पत्नी है, दो पुत्र हैं और एक अविवाहित पुत्री है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर चार लोगों का नाम दर्ज होगा और उन चार लोगों को बराबर बराबर वो संपत्ति डिवाइड हो जाएगी। माने 1/4 में विधवा, 1/4 में एक पुत्र, 1/4 में दूसरा पुत्र और 1/4 में अविवाहित पुत्री। लेकिन अगर वहीं ये चारों व्यक्ति नहीं हैं, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी माने विधवा भी नहीं है, उसके कोई पुत्र भी नहीं है, अविवाहित पुत्रियां भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पर सेकेंड नंबर पर उत्तराधिकार आता है उसके माता और पिता का। माता और पिता को वो संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर माता और पिता भी नहीं है तो तीसरे नंबर पर उत्तराधिकार में विवाहित पुत्री आती है। ऐसे व्यक्ति की अगर विवाहित पुत्रियां हैं तो उन विवाहित पुत्रियों को उत्तराधिकार में वो संपत्ति मिलेगी। दोस्तों इसी जगह तक रखते हैं, नीचे बहुत लंबी फेरिस्त है। बहुत से ऐसे संबंध हैं जैसे नाना का लड़का, नानी का लड़का, नानी की पुत्री माने आपकी मौसी, आपके मामा, इन लोगों को भी जमीन जा सकती है। तो दोस्तों अविवाहित पुत्री और विवाहित पुत्री का भ्रम यहीं से निकाल देते हैं। विवाहित पुत्रियों को व्यक्ति की ऐसी संपत्ति में हिस्सा मिलता है और वो लगातार मिलता रहता है और उसमें कभी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, जो संपत्तियां एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हैं, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से गवर्न होंगी, जैसे कोई बीमा है, कोई शेयर है, कोई मकान है, उसमें उन पुत्रियों को बराबर हिस्सा प्राप्त होगा। लेकिन अगर वही एग्रीकल्चरल लैंड है तो हर स्टेट ने अपने अलग अलग नियम बना रखे हैं, सबकी अपनी भू राजस्व संहिताएं हैं और उन संहिताओं में पूरा विवरण दिया हुआ है। उनका एक सेक्शन बना दिया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनमें किस तरीके से उत्तराधिकार
जाएगा। दोस्तों मैंने उत्तर प्रदेश की बात बताई, सेम यही लगभग मिलता जुलता उत्तराखंड में है। और हमारे उत्तराखंड में थोड़ा सा एक अमेंडमेंट हुआ था, तो वो अगर कोई विशेष बात होती है तो उस पर फिर एक नया वीडियो बना देंगे। फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, देखने में बोरिंग लगता है। तो दोस्तों आज लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो उसके लीगल हियर्स में विवाहित पुत्रियों का नंबर बहुत बाद में आता है, जब कोई अविवाहित पुत्री ना हो, पुत्र ना हो या मां ना हो। अब इसमें एक और विशेष नियम है कि अगर विधवा है तो केवल विधवा है, बच्चे नहीं, तो विधवा के नाम ही सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और विधवा नहीं है, बच्चे नहीं है, अविवाहित पुत्री नहीं है, तो उस व्यक्ति के माता और पिता के नाम सारी संपत्ति चली जाएगा। आगे का नंबर खत्म, माने जो आगे का स्टेप है उससे पहले वाला जो है वो उस पर भारी है, वही उस संपत्ति का मालिक हो जाएगा। तो दोस्तों इस नियम को गांठ बांध लें और अपनी भ्रांति दूर कर लें। मुझे अच्छा लगा, मुझे जरूरी लगा कि ये आपको बताना है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना के बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।